इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ दुपट्टा। बेटी दुपट्टे से खेलती रहती है, फिर इधर उधर रख देती है, तो बस मैं वही दुपट्टा ढूंढ रही हूँ। और ये देखिए बेडरूम पे मिला है। और दोपहर में जो लोग सोते हैं ना, आराम करते हैं, तो बस वही सब कोई सो के अभी उठ गए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम वाली चाय। और मैं भी थोड़ा दोपहर में आराम की थी और मुँह धुली हूँ, पर अभी बाल नहीं बनाई हूँ, कंघी नहीं की हूँ। मुझे लगा कि सबसे पहले चाय बना दूँ, इसके बाद ही मैं कंघी करूँगी। और यहाँ पे चाय भी बन गया है, ये देखिए। और उसके बाद कप में बढ़िया से चाय छान लूँगी। और सब कोई शाम वाली चाय का इंतज़ार भी कर रहे हैं और बाहर बैठे हैं। और अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है ना, तो सब कुर्सी में बाहर ही बैठे हैं। और यहाँ पे मैं अम्मा और दीदी लोगों को बुला रही हूँ कि आके चाय पी लो। दीदी बर्तन धुल रही थी और अम्मा बाकी का काम कर रही थी, जो कपड़े उठाना था। और उसके बाद मैं कंघी की हूँ। और बाल में 1 हफ्ता हो गया था ना, बाल में मैं तेल नहीं लगाई थी, तो आज मैं बाल में बढ़िया से तेल भी लगाई हूँ। और उसके बाद कंघी की हूँ। और जो ये अम्मा कपड़ा उठाई थी, सूखे हुए कपड़े हैं, और इनको मैं बना दी हूँ। और इसके बाद मैं बेडरूम पे लेके रख दूँगी। और यहाँ पे कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। और आज रात के खाने पे बनेगा आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बस यहाँ पे मैं आलू भी धो ली हूँ और मटर भी धो लूँगी। और शाम का टाइम हो गया था, तो भैया भी आ गया है, ये देखिए, ड्यूटी से अपने। और भैया को लगा कि वीडियो बना रही है, तो ये देखिए उसका स्टाइल। और जैसे ही मटर और आलू धो के हो गया है, तो मैं कुकर में इसको पकने के लिए रख दूँगी। और मटर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैं निकाल दी हूँ। और मटर, और ये सुबह का वीडियो है। दीदी लोगों का टिकट निकल गया है और आज दीदी लोग जा रहे हैं, ये देखिए। और उनका तैयारी भी हो गया है और बैग भी बन गया है। और दीदी 5 बजे ही उठ गई थी और अपना सब तैयारी कर रही थी, जैसे बैग बनाना था। और भी आने जाने में बहुत समय लग जाता है और तैयारी तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पे दीदी खाना बना रही है। और खाना के साथ साथ जो टिफ़िन में ले जाते हैं, रास्ते का खाना रहता है, तो वही बना रही है। और यहाँ पे खाना भी बन गया है, टिफ़िन का भी बन गया है। और जब हम आते जाते हैं तो तैयारी तो बहुत करना पड़ता है। और जैसे ही तैयारी हो गया है, तो ये देखिए छोटू लेके बैग बस स्टैंड जा रहा है। क्या है कि एक ही साथ तो सबको बनेगा नहीं, तो छोटू यहाँ पे बैग लेके जा रहा है और बस स्टैंड पे रख देगा। क्या है कि एक ही गाड़ी में एक साथ जाएंगे तो बनेगा नहीं, गाड़ी एक ही है। तो जैसे ही तैयारी हो गया है, तो फिर छोटू बैग लेके चला गया है। और यहाँ पे दीदी भी तैयार हो रही है और बेटी भी सो के उठ गई है। और इनको 9 बजे का बस भी पकड़ना था। और सुबह ना इतना जल्दी जल्दी काम समेटना पड़ता है, करना पड़ता है ना। और मेरा अभी नहाना हुआ नहीं है। मैं मंजन कर ली हूँ और चाय भी पी ली हूँ, पर अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि दीदी लोग जब चली जाएंगी, तो फिर मैं काम समेटने के बाद ही नहाऊंगी। और ये देखिए बेटी जैसे ही उठी है, तो उसका खेलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे बेटू भी तैयार हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पे बेटी आटे का गोले का छोटा छोटा रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है, ये देखिए। और यहाँ पे दीदी साड़ी भी पहन ली है। और भैया भी अपने ड्यूटी पे जाएगा, तो वो भी तैयार हो गया है। और भैया का यहाँ पे नाश्ता भी हो गया है।
और जब हम लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, पर जब हम बिछड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और आज दीदी जा रही थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने दिन से साथ में थे ना तो अच्छा लग रहा था, और दीदी आज जा रही है ना तो थोड़ा सा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जो ये मायके का विदाई रहता है ना, इस समय का ऐसा रहता है ना, और यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी हो गया है और बस दीदी अभी जाने ही वाली है। और यहाँ पे भैया बोल रहा था जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगा, क्योंकि 9 बज गए थे, तो बोल रहा था कि जल्दी करो, अगर बस छूट जाएगी तो फिर लेट ही मिलेगा, और नहीं तो फिर उधर ट्रेन को भी दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये देखिए दीदी गाड़ी में बैठ गई है और बस जाने का ही समय हो गया है। और यहाँ पे बेटी बाय कर रही थी छोटू को, और ये देखिए दीदी चली गई है और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था एकदम से। और यहाँ पे भैया का भी जैसे ही समय हो गया है तो भैया भी अपने ड्यूटी पे ही चल दिया है। और बेटी रोने लगी थी, फिर मैं उसको समझा रही थी कि फिर से मौसी लोग आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बेटी को समझा भी रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा रोने लगी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मौसी चली गई और बेटी बोल रही थी कि दीदी भी चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए किचन का कैसा हाल है, पूरा बिखरा पड़ा है, इसको मुझे अभी समेटना है। और जब हम कहीं आते जाते हैं तो इतना तैयारी करते हैं ना, सब याद से रखते हैं, पर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पे दीदी मोबाइल और अपना चार्जर भूल गई थी, तो बस इसी के बारे में हम लोग अम्मा के साथ बात कर रहे थे। फिर मैं भैया को फ़ोन की हूँ कि दीदी का मोबाइल घर पे ही है, तो फिर भैया आया है तो मोबाइल लेके और दीदी को लेके और मोबाइल दे दिया है। अच्छा हुआ था कि बस नहीं आया था और ये लोग बस में चले नहीं गए थे, नहीं तो मोबाइल घर पे ही रह जाता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। और छोटू और भैया फिर से चल दिए हैं। और यहाँ पे बेटी का सामान बिखरा पड़ा था और मैं बोली कि इनको सबको समेट के और अच्छे से अपना रख लो। और यहाँ पे मैं काम समेटने के बाद लगा लूँगी पूरे घर में बढ़िया से झाड़ू, क्योंकि किचन भी बहुत गंदा था और रूम पे भी सामान इधर उधर बिखरे। और अभी कर लूँगी मैं नहाने की तैयारी। और ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और आज थोड़ा मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था, दीदी चली गई थी ना तो। अब पूरा घर का काम समेटने में ना थोड़ा समय हो ही गया था। और मेरा अभी नाश्ता नहीं हुआ है, चाय तो मैं सुबह पी ली थी पर नाश्ता नहीं की रही, तो यहाँ पे मैं कर लूँगी नाश्ता। और साथ ही साथ दूध भी गर्म कर दी हूँ और दूध भी आ गया था। और बेटी को बोल रही हूँ कि और नाश्ता कर लो, और बेटी पहले से ही नाश्ता कर ली रही सुबह में ही, पर मैं बेटी को बोल रही हूँ कि नाश्ता कर लो, पर बेटी बोली नहीं। और जैसे ही मैं नाश्ता कर रही थी तो फिर मौसी लोग आ गए थे। ये देखिए मौसी और मौसिया। और बेटी खेल रही थी, खेलने के बाद सो गई थी। ये देखिए बेटी सो गई है और इसको मैं उठा रही थी, पर अभी सोई है ना तो ये उठी नहीं रही थी। और मौसी लोग भी बोल रही थी कि बेटी को उठाओ, पर बेटी उठ नहीं रही थी। और ये दोपहर के बाद का वीडियो है। चाय नाश्ता बाहर ही हुआ था, क्या था कि ठंडा मौसम हो गया था ना, तो सब कोई बाहर ही बैठे थे कुर्सी पे और बाहर ही बैठ के चाय नाश्ता हुआ था।
और अभी मौसी लोग चले गए हैं, तो यहाँ पे मैं सब कुर्सी इकट्ठा करके और जमा के रख दूँगी। आज मेरा पूरा दिन इसी तरह काम पे बीता है। मुझे सुबह से ही पूरा काम समेटने में ही लगा और ये देखिए शाम भी हो गया है। और जैसे ही शाम हो गया है तो भैया आ गया है, ये देखिए। और भैया आया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। और ये देखिए 7:30 बज रहे हैं।